आवे जाए सो माया का ये तीसरा पाठ है। जिन्हें विश्व सत्ता के नियमों का बोध नहीं है, वह इस संसार से अलग इसका बनाने वाला एक कर्ता की कल्पना करता है। वह सोचता है कि जैसे घड़ा का बनाने वाला एक कुम्हार है, वैसे इस संसार का बनाने वाला एक ईश्वर है। यह मन की माया कल्पना से ही उत्पन्न हुआ भ्रम है, जिसमें सब भटक रहे हैं। विश्व में मुख्य दो मूल तत्व हैं, एक जड़ दूसरा चेतन, जिन्हें पूर्व काल में सांख्य दर्शन ने क्रमश प्रकृति और पुरुष कहा है। जड़ प्रकृति में अनेक तत्व हैं, वे सब मूलतः हैं, अनादि अनंत हैं। उसमें अपने स्वभाव व सिद्ध गुण धर्म क्रियादि है, जो अनादि अनंत हैं। इससे जगत सृष्टि प्रकृति के अपने स्वभाव सिद्ध गुण धर्मों से सदा वे स्वाभाविक चल रही है। इसमें अलग से बताना कौन क्या है। धार्मिकों ने प्रकृति का प्राय उदारतापूर्वक अध्ययन नहीं किया है। वो कहते हैं कि प्रकृति तो जड़ है, उसमें स्वयं क्रिया कैसे होगी, एवं इससे अलग रहने वाला कोई ईश्वर प्रकृति में क्रिया पैदा करता है। उन अक्ल के धनी लोगों को समझना चाहिए कि जड़ प्रकृति के सारे तत्व एवं जड़ कण स्वाभाविक क्रियाशील हैं। जड़ तत्वों में स्वभाव सिद्धि एवं अंतर्निहित क्रिया ही तो उनकी संपत्ति है, जिससे सृष्टि निरंतर विद्यमान रहती है। पूर्वी या पश्चिम हवा चलती है, तब इसका अर्थ यह नहीं है कि तथाकथित ईश्वर पूर्व या पश्चिम की तरफ जाकर उधर से हवा को ढकेलता हो, किंतु अपने दाब के नियमों में हवा स्वयं चलती है। पानी बरसने की प्रतिक्रिया में जितने नियम हैं, उनकी योग्यता होने पर पानी स्वयं बरसता है। इसमें चाहे किसी का लाभ हो या हानि, और जब योग्यता नहीं रहती तब नहीं बरसता। इसमें भी चाहे किसी की हानि हो या लाभ हो। प्रकृति जड़ है, वह यह नहीं जानती कि अति वर्षा हो जाए इससे किसी की हानि होती है या लाभ होता है। इस वर्ष 1987 ईस्वी का अति वर्षा तथा आवरण प्रमाण है, जहां उत्तरी बिहार में गांव के गांव बह गए, जहां राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा तथा भारत के बहुत बड़े भूभाग अति वर्षा से त्राही त्राही मची है। क्या यह सब दयालु, सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान कर रहा है? भक्त लोग ईश्वर की इतनी दुर्दशा क्यों कर रहे हैं? झरने तथा नदियाँ ईश्वर की प्रेरणा से बहते हैं। चांद, सूरज, तारे उसी के इशारे पर चमकते हैं, तो फूल वही खिलता है, पानी वही बरसता है। भूचाल, दावाग्नि, ज्वालामुखी सब ईश्वर की प्रेरणा के फल हैं। यह सारी कल्पना के कूड़ा कबाड़ मनुष्य के अज्ञान, पक्षपात एवं अंधविश्वास के फल हैं। जड़ प्रकृति अपने अति हृत गुण क्रियाओं से स्वयं असमर्थ है, जिससे सृष्टि क्रिया निरंतर चलती रहती है। जड़ प्रकृति से मूलतः सर्वथा भिन्न असंख्य अविनाशी चेतन जीव अपने कर्मवश देह धरते छोड़ते रहते हैं।
उनमें से जो मानव शरीर में सत्संग बोध प्राप्त कर पवित्र आचरण करते हुए स्वरूप स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, वे इसी जीवन में कृतार्थ एवं मुक्त भी हो जाते हैं। इन सब के लिए अलग से किसी कल्पित ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु सतगुरु का वचन सच है कि ज्ञानहीन कर्ता के भर में माये जग भर माया। वास्तविकता के ज्ञानहीन लोग कर्ता के भ्रम में पड़े रहते हैं। उनके मन की माया ने इनके मन की कल्पना ने इनकी मिट्टी पलीत कर दी है। बेकर्ता नहीं भय नह कलंकी, ना ही काली ग्रह हमारा। पंडितों की कल्पना है कि वह ईश्वर कलयुग के अंत में कली देश के राजा या दुष्ट रजवाड़ों को मारने के लिए कल की नाम से अवतार लेगा और तलवार ले तथा घोड़े पर बैठकर दुष्टों पर हमला करेगा। यह सब लिखते समय ना मोटर थी, ना वायुयान, ना बंदूक थी, ना तोप और ना बम। तब केवल तलवार, धन व बाण, अस्त्र शस्त्र थे तथा घोड़े, हाथी तथा रथ की सवारी थी। इसलिए पुराण लेखक ने कल की भगवान की सवारी घोड़ा तथा शस्त्र तलवार घोषित किया है। यदि लेखक बेचारा भविष्य दृष्टता होता तो वह लिखता कि कल की भगवान वायुयान पर बैठकर परमाणु बम आदि की दुष्टों पर वर्षा करेगा, और यदि उन्हें वह ज़्यादा खतरनाक समझता तो मशीन नंग तथा तोप का प्रयोग करता। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर को कल की नहीं बनना पड़ेगा और ना कल की देशीय व्यक्तियों को मारना पड़ेगा। ई छल बल सब माया कीना, जत सत्य सब टारा। सतगुरु कहते हैं कि अवतार माने गए जितने हैं, उनके चरित्र में छल बल की बातें ज़्यादा हैं। छल करना, बलपूर्वक किसी पर आक्रमण करना, यह सब संसारी मनुष्यों के काम हैं। यति सती पतिव्रता एवं सत्यवादियों को उनके पथ से हटाकर उन्हें पतित करना, यह सब काम विवेकवान के नहीं हैं, ना ही वो ईश्वर के। बलि को छलना, बाली को छिपकर मारना, युद्ध में धोखा देकर भीष्म और द्रोणाचार्य, मेघानंद आदि को मारना, वृंदा का सती भ्रष्ट कर देना, क्षत्रियों का 21 बार घोर संहार करना आदि सब माया भी मनुष्यों के काम हैं। इन सब को ईश्वर या ईश्वर अवतार कहना अत्यंत भोलापन है। अंत में सतगुरु कहते हैं, 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा। कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। अर्थात 10 या 24 अवतारों की कल्पना करना और उन्हें किसी सर्व समर्थ ईश्वर की माया बताना और उन कल्पित अवतारों की पूजा करना, सब सत्य ज्ञान से रहित लोगों के काम हैं। उसमें कोई सत्य ज्ञान नहीं है। अवतारी ईश्वर तथा अवतार दोनों ही मनुष्यों के मन की कल्पनाएं हैं, क्योंकि उपजे विनशने वाला एवं जन्म मरण वाला कभी जगत का कर्ता नहीं हो सकता।
उपयुक्त 24 में से श्री राम कृष्ण, महात्मा बुद्ध आदि कुछ महापुरुष तो ऐतिहासिक हैं, शेष काल्पनिक हैं। यूँ अवतार तो उतरने एवं जन्म लेने को कहते हैं। सभी कर्मों जीवों के अवतार होते हैं। रामकृष्ण आदि भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मवश जन्म लिए सुख दुख भोगे एवं शुभाशुभ कर्मों में अपनी जीवन लीला व्यतीत शरीर त्याग कर गए। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड का 21वां सर्ग देखने से श्री राम का कर्मफल भोग विदित होता है। श्री कृष्ण भी जरा नामक व्याध के बाण से विध कर शरीर त्याग करते हैं, वो भी मर जाते उसके बाण से। तो अवतारवाद मनुष्य में मन में हीन भावना उत्पन्न करता है। यहाँ तक देश और धर्म पर संकट आने पर अवतारवादी उसके निवारण के लिए स्वयं यत्न नहीं करता। वह सोचता है हम तुच्छ जीवों में क्या बल है जो कुछ कर सके। जब अधिक संकट या पाप बढ़ जाएगा तब ईश्वर अवतार लेकर स्वयं सब काम कर देगा। प्रगट है जब विधर्मियों द्वारा सोमनाथ के मंदिर को लुट जाने की संभावना हुई, तब उसके पुजारियों ने अन्य कोई यत्न नहीं किया और भगवान के भरोसे वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। उनका परिणाम हुआ कि करोड़ों की संपत्ति लुट गई और मंदिर ध्वस्त किया गया और शिवलिंग तोड़ी गई। मनुष्य तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक यह ना समझ ले कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। किसी ईश्वर दैत्य अथवा अवतार के भरोसे सोते रहना बहुत बड़ा अनर्थ उत्पन्न करता है। ईश्वर देव और अवतार की कल्पना मनुष्य के मस्तिष्क के उस अंधकारमय प्रदेश से होती है जिसमें वह अपनी दुर्बलता को संजोकर अवकाश की सांस लेना चाहता है। वास्तव में यह आत्मा ही जब महात्मा हो जाता है तब परमात्मा हो जाता है। काम क्रोध एवं राग द्वेष पर सर्वथा विजयी पुरुष ही ईश्वर परमात्मा देव या ब्रह्म है।